से डीलिमिटेशन का चैप्टर है। आज आपने कहा जी बराबर कर दिया हमने डीलिमिटेशन का, जहां तो बैन थी। अच्छा, अगर बराबर कर दिया है आपने हमारी स्टेट को, तो इंडिया में तो डीलिमिटेशन बंद है, वहां तो 2026 तक बैन है। तो फिर हमें भी बराबरी से करो ना। हमारी क्यों कर रहे हो आप? हमारी डीलिमिटेशन क्यों कर रहे हो आप? जबकि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो आप किस तरीके से कर रहे हो? आप तो वायलेशन कर रहे हो। अगर लद्दाख की 4 सीटों का सवाल है तो आपने वो लद्दाख को भी सेपरेट करके गलत किया है। अब तो लद्दाख वाले, करगिल वाले तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन लद्दाखियों को भी अब वो जो चाह था अलग यूटी का, वो निकल गया। एक ब्यूरोक्रेट बैठ गया, अब मांग रहे हैं स्टेट दो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि स्टेट के कितने टुकड़े करोगे आप? ये एक स्टेट थी, एक हिस्टोरिकल स्टेट है। मैं गुजारिश कर लूं कि यूपी 22 करोड़ की है, दुनिया में उसको कोई नहीं जानता। बिहार बहुत बड़ी स्टेट है, मध्य प्रदेश, बंगाल बहुत बड़ी स्टेट है, वर्ल्ड में कोई नहीं जानता। मुझे और आपको गर्व करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर रियासत को पूरा वर्ल्ड जानता है। इसको अल्टरनेटिव स्विट्जरलैंड बनाया जा सकता है, इसकी एक बड़ी पहचान है। तो ये क्या सेंसिबल बात है? जो 47 में इसका बंटवारा हुआ, हम उसका भी विरोध करते हैं, और जो LOC है हम कहते हैं उसको डिसमेंटल करो। महाराजा हरि सिंह की और इस स्टेट को रीयूनिफाई करके इसको एक बड़ी फेडरल स्टेट बनाओ, ताकि हमारी पहचान दुनिया में बनी रहे और हम इस रियासत को एक अल्टरनेटिव स्विट्जरलैंड बना सके। लेकिन ये सोच इसके टुकड़े टुकड़े करना, अब इस 47 के बंटवारे को अंडू करना चाहिए था। एक और बंटवारा, अब एक और गंदी आवाजें निकल रही है, जम्मू को भी सेपरेट स्टेट बना दो। ये तो बड़ा, मैं कहता हूं कि ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना सोच है। और जो स्टेट इस वक्त देखिए, जो के मिलिट्री ऑब्जर्वर 48 से यहां बैठे हुए हैं, यहां जम्मू में, श्रीनगर में उनका दफ्तर है, मुजफ्फराबाद में उनका दफ्तर है। तो हमारा जम्मू कश्मीर का मामला तो स्टिल यूएनओ में पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमने सुपरसीड कर दिया ताशकंद एग्रीमेंट करके, हमने उसको सुपरसीड कर दिया शिमला एग्रीमेंट करके 72 में, क्लाज 6 में हमने सुपरसीड कर दिया। वाजपेयी जी बस में बैठ के लाहौर गए, तो लाहौर डिक्लेरेशन में कि हम दोनों इंडिया पाकिस्तान आपस में बैठ के इसको सेटल करेंगे। एक तरफ तो ये एग्रीमेंट करती हो और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन डालती हो कि ये हमारा अटूट अंग है। अगर अटूट अंग है तो फिर उनसे समझौता क्यों करते हो? अगर ये अटूट अंग है तो फिर आप यूएनओ के मिलिट्री ऑब्जर्वरों को किकबैक करो, हटाओ यहां से। और अगर आप उनको हटा नहीं सकते तो फिर आप ये राग अलापना बंद कर दो, ये दोगला राग लाना बंद कर दो। सच्चाई यही है कि जम्मू कश्मीर स्टेट इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक डिवाइडेड हाउस है, एक हिस्सा 1/3 हिस्सा उधर है। तो ऐसी सूरत में बजाय इसको सेंसिबली हैंडल करने के, आपने बर्बादी कर दी इसकी, आपने ये कर दिया। और आप डीलिमिटेशन करवा रहे हो, और डीलिमिटेशन भी बिल्कुल पार्टी एंगल से। डीलिमिटेशन पार्टी एंगल से नहीं होती, मतलब जो आपकी पार्टी के, बीजेपी के इंटरेस्ट है, कौन सी सीट में कौन लड़ेगा उसके मुताबिक बना दो। ये कोई असूल है? ये कोई असूल है? ये तो मिसहैंडलिंग है, ये तो बदमाशी है। ये मतलब एक हिस्सा पकड़ो उधर लगा दो, कान को नीचे लगा दो, टांग को ऊपर लगा दो, सब इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने। एक तो आप काम ही गलत कर रहे हो, और दूसरा आप जो बना रहे हो ये गड़बड़ बना रहे हो। देखो कठुआ में, आपको मालूम है कि कठुआ में 5 टर्म कठुआ की सीट रिजर्व रही है। देखिए, कोई रिजर्व कैटेगरी का हम उनके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन इंसाफ की बात करो, 5 टर्म कठुआ की सीट रिजर्व रही है। और फिर 96 में ये ओपन हुई और हीरानगर चला गया। रोटेशन का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट की 5 सीटें थी, अब 6 होंगी, एक एडिशन हुई। तो आप रोटेशन में करो ना। आपने कठुआ को दोबारा रिजर्व करने का प्रपोजल रख दिया, जिसका ग्लोबल पार्टी कड़ाई से विरोध करती है। ये गलत प्रपोजल है आपका कि 5 टर्म पहले इसको रिजर्व रखा और फिर दोबारा आप उसी को रिजर्व कर रहे हो। ये कौन सा इंसाफ है आपका? सबका साथ सबका विकास का कंसेप्ट ये होता है कि मार दो फिर जहर दे दो बाकियों को भी। एक तो ये कहना चाहता हूं मैं, और मैं कहता हूं कि ये कठुआ की सीट को रिजर्व नहीं किया जाए, जो रोटेशन में बाकी आती है उनमें से एक को रिजर्व किया जाए। दूसरा मैं कहता हूं कि इन्होंने नई सीट कठुआ से निकाली, नॉर्थ कठुआ और साउथ कठुआ, उसमें से कुछ बसोली के इलाके और कुछ बिलावर के इलाके इसमें ऐड कर दिए। अब देखें क्या है, ये जो नॉर्थ है ना, हाईवे के ऊपर है, ठीक है, नेशनल हाईवे, ये पूरा कंडी बेल्ट है, ये पूरा ड्राई लैंड एरिया है, एक जैसी प्रॉब्लम्स है, एक जैसी टोपोग्राफी है।
चाहिए तो ये था ना कि ये एक लखनपुर तक एक पूरी ड्राई लैंड एरिया की एक कंडी बेल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बनती। इन्होंने क्या किया बदमाशी, वो देखो जंगलोट को काट के तो रिजर्व सीट में डाल दिया। देखिए जंगलोट की तीनों पंचायतों को, चक सज्जन को काट के इधर, खरोट को काट के से साउथ में डाल दिया, खरोट साउथ में कहा है। अच्छा फिर गोविंदसर को डाल दिया, फिर मापाटी को डाल दिया, फिर मतापुर पंचायत को डाल दिया, फिर दिलवा को डाल दिया, फिर खंडारा को डाल दिया। बताएं मुझे, मैं इनको पूछना चाहता हूं कमिश्नर साहब कोई माइंड अप्लाई कर रहे हो आप, या एक पार्टी की डिक्टेटरशिप में आप ये डिलिमिटेशन ही कर रहे हो? ये जम्मू कश्मीर रियासत है, पहले भी 1986-87 में इलेक्शनों की गड़बड़ हुई थी, चोरी हुई थी, उसके रिजल्ट पता क्या निकले? एक तरफ तो कहते हो कि जहां गड़बड़ हो जाती है टेररिज्म पैदा हो जाता है, और एक तरफ उस वक्त भी जीते हुए कैंडिडेट को आपने मारा, उसको रौंदा, पेशाब किया उसके मुंह पे, सड़क पे घिसेटा, खुद आपने मार मार के मिलिटेंट बना दिए, और दूसरी तरफ कहते हो मिलिटेंट। आप कसूरवार तो आप हो जो आप जम्मू कश्मीर के लोगों से बेइंसाफियां करते हो, आप हमारी सीटों के साथ रेप कर रहे हो। आप ऊपर वाले इलाके ऊपर रखो ना, अब नॉर्थ वाला, नॉर्थ साउथ वाला आ जाओ। अब बताओ साउथ में ये इलाका है आपका चक सकता, खुर्द मुट्ठी, चक सकता, खुर्द मुट्ठी और कुछ इलाके ये आपने जोड़े हैं ऊपर, और ऊपर वाले इलाके जोड़े हैं आपने, तो फिर नाम रखा है आपने नॉर्थ साउथ। मैं कहता हूं कि कोई है, कोई कॉमन सेंस है? जहां कॉमन सेंस मर गई है, इसलिए ग्लोबल पार्टी कहती है, अपील करती है डिलिमिटेशन कमीशन को कि इंसाफ करो और ये दुरुस्त करो। ये ऊपर वाले सीधा कंसेप्ट ये हो, ऊपर कंडी बेल्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाओ, या जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाओ, डिंगाबल से लेकर लखनपुर तक, नीचे टिडिया गंडेर से लेकर ये सारा इलाका जो है, जो ऊपर लगाया वो भी काट के, ये दूसरी आंदड़ की, मेरी सुन लीजिए, एक कंडी बेल्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी बने, और नीचे जो है ये आंदड़ एरिया है जिसे मार्शी एरिया बोलते हैं, तो एक आंदड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी बने। ये दोनों ओपन होनी चाहिए, और कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व किया जाना चाहिए, ताकि जनरल कैटेगरी को आप कितनी बार रगड़ोगे, आप कितनी बार आपको उनके साथ बेइंसाफी करोगे। इसलिए एक तो ये रिजर्वेशन का जो किया है आपने, इसको विड्रॉ करो, ये हमने इस पे कहा है। दूसरा, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों को ठीक करो, एक कंडी बेल्ट की बने डिंगियाबल से लेकर लखनपुर तक, और एक नीचे बने आंदड़ की, नेशनल हाईवे के नीचे जो है वो बन जाए आंदड़ कॉन्स्टिट्यूंसी, जो नेशनल हाईवे से अपर है वो बन जाए कंडी बेल्ट या जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी। ये प्रपोजल है। एक तो ये मैं कहना चाहूँगा, दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी स्टेट को तोड़ा है, हमारी स्टेट को दर्जा इलेक्शन से पहले वापस करो, हमारा स्पेशल स्टेटस वापस करो, और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको रिलीज करो, उनको लताड़ो मत। फिर मैं कहता हूं कि ड्रैकोनियन लॉज की इंप्लीमेंटेशन बंद करो। इलेक्शन करवाना है तो पीसफुल एंड पासफुल, अब डंडा ही चलाते रहोगे, अब मारते रहोगे, तो फिर बात, अगर आप 3 महीने हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत दोवल जी दुबई बैठते हैं, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइजर जो इमरान खान के हैं उनके साथ 3 महीने बातचीत करते हैं, और 3 महीने की बातचीत के बाद वहां LOC पर 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट दोबारा रिस्टोर हो जाता है, और दोनों आर्मियों के DGMO डिक्लेयर करते हैं कि 2003 का सीज फायर रिस्टोर हो गया। अच्छा, एक तरफ तो आप ये करते हो, दूसरी तरफ आज LG साहब का बयान है, हम क्रश करके रख देंगे, हम सारा टेररिज्म का स्ट्रक्चर डिसमेंटल कर देंगे, हम करप्शन को डिसमेंटल कर देंगे। मैं क्या गुजारिश करूं, जब आपने एक्सटर्नल सीज फायर किया वहां भी फिर तो ऐसे ही लाइन लेनी थी, इंटरनल एक्सटर्नल लाइन अलग अलग थोड़ी होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई दुरुस्ती करो अपनी सोच की, अपनी अप्रोच की, अपनी डिप्लोमेसी की और अपने विजन की। ये फॉल्टी विजन है। इसलिए कहते हैं कि जो LOC पे सीज फायर है, आप इंटरनल भी, मैंने प्रपोज किया है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो जाता है तो इमरान खान, वरना कोई और आ सकता है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट तो उधर है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ये हाई लेवल का समिट बुलाएं, पहला काम ये करें, ये नेगोशिएटेड सीज फायर की बात करें, इंटरनल, जो बंदूक फौज की और मिलिटेंटों की है, रोज उसमें मारे जा रहे हैं आम लोग, DDC के मेंबर मारे जा रहे हैं, सरपंच मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, फौजी भी मारे जा रहे हैं, पॉलिटिकल लोग मारे जा रहे हैं, फुल स्टॉप लगता नहीं, कहते हमने कमाल कर दिया।
लेकिन लगता ही नहीं फुल स्टॉप, कहते हमने तो मार के रख दिया, कभी नहीं होगा। अब जितना मारोगे उतनी बात आगे बढ़ेगी। मार मार के तो जम्मू कश्मीर में कभी पीस नहीं हो सकता, ये ग्लोबल पार्टी की एनालिसिस है। इसलिए जब आप बॉर्डर पे सीज फायर करते हो, जहां भी सीज फायर कर लो, अगर सीज फायर करते हो इतने लोगों की जानें जो है बच जाएंगी, यहाँ पीस कायम हो जाएगा। पर पीस का माहौल, फिर बातचीत शुरू करो। हम कहते हैं ट्रायलेटरल डायलॉग करो, इंडिया पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के 5 खित्तों के लोगों को बिठाओ और बातचीत के जरिए इस मसले का वंस फॉर ऑल जम्मू कश्मीर मसले का हल करो, अगर आगे बढ़ना है और अमल लाना है। ये कहते हैं, एक तो ये कहते हैं कि करप्शन के स्ट्रक्चर को और टेररिज्म के स्ट्रक्चर को डिसमेंटल, ये फौज से नहीं होगा, ये गोली से नहीं होगा, ना मिलिटेंट कामयाब होंगे ना फौज, मरते जाएंगे लोग, ये बातचीत से होगा। ये हमारा स्टैंड है। तीसरा हम कहते हैं कि ये कहते हैं कि हमने आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान लेना है, वो हमारा है। हाँ है, मैं कहता हूं ग्लोबल पार्टी डंके की चोट पे कहती है गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर वो हमारा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। लेकिन सवाल है लेना कैसे है? 75 वर्ष लड़के देख लिए, नहीं मिला। अब लड़ोगे तो एटम बम, एटॉमिक वार हो जाएगी और 100 करोड़ लोग मरेंगे। रास्ता वार नहीं है, रास्ता बातचीत है। दोनों मुल्कों को कहेंगे कि दोनों मुल्क अकल करें और हमारी स्टेट को इकट्ठा होने में हमारी मदद करें, एलओसी को करें खत्म और 5 हिस्सों को रीयूनिफाई करते हुए इसको एक बड़ी फेडरल स्टेट बनाने में हेल्प करें, अप्रोच करें। इसी में इंडिया का फायदा है, इंडिया में पाकिस्तान का फायदा है। रिजल्ट उसका ये, इसको बनाओ फेडरल स्टेट, इसकी बने एक फेडरल असेंबली, 5 खित्तों के बराबर की नुमाइंदगी, 5 बने इसकी रीजनल असेंबलियां। ये ग्लोबल पार्टी कहती है। जब मैं रीजनल असेंबलियों की बात करता हूं, जो जम्मू और कश्मीर की रोज नफरतें, लड़ाइयां, कश्मीरी खा गए, फलाना खा गए, और मैं कहता खत्म करो यार, बैठ के हमारी लड़ाई नहीं है। ना जम्मू वालों की कश्मीर के खिलाफ होनी चाहिए, ना कश्मीर की जम्मू वाले, ना जम्मू वाले उनके दुश्मन है, लेकिन दुश्मनी पैदा कर दी है। जहां लड़ना है वहां लड़ते नहीं और हम आपस में मारे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। हम कहते हैं करो, जम्मू की असेंबली बनाओ सेपरेट, जम्मू का चीफ मिनिस्टर हो सेपरेट, कश्मीर की असेंबली हो सेपरेट, कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हो सेपरेट, लद्दाख की अलग असेंबली और चीफ मिनिस्टर, गिलगित बल्तिस्तान की अलग असेंबली और चीफ मिनिस्टर, आजाद जम्मू कश्मीर का हिंडको, उसको मैं हिंडको बोलता हूं, ज्यादा हिंडको बोलने वाले हैं, तो हिंडको असेंबली बनाओ, 5 रीजनल असेंबलियां बनाओ, कोई आपस में लड़ाई नहीं, कोई अपना अपना बजट लो और प्लान करो अपने अपने प्रोविंस को, अपने अपने एरिया को डेवलप करने के लिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी। और इंडिया पाकिस्तान बजाय लड़ने के, मारने के, जॉइंटली कंडोमिनियम बना ले, कंडोमिनियम बना ले, ये मैं कह रहा हूं। तो ये मॉडल तो बेस्ट है, स्टेट एक रहे। महाराजा हरि सिंह की, अरे गुलाब सिंह के बुत को खड़ा करके तो बात नहीं ना बनती। कल आप गुलाब सिंह के बुत को खड़ा किया, जितेंद्र सिंह जी ने इनॉग्रेशन की, तो बाबा गुलाब सिंह की स्टेट के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो आप, गुलाब सिंह की स्टेट के साथ आप रेप कर रहे हो, आप ये कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो आप जी। इसलिए दोनों मुल्कों को कहूंगा, पाकिस्तान को भी कहूंगा, आपके पुराने मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अपनी कम्युनल और इस्लामिक लाइन बंद करो, इधर से भी बंद हो जो कम्युनल लाइन है। कश्मीरियों को भी कहूंगा, आपका कश्मीरी नहीं चलेगा। कश्मीर सेंटर की पॉलिटिक्स फेल हो चुकी है, वैसे ही जैसे जम्मू सेंटर की पॉलिटिक्स फेल हो चुकी है। अब हमें जम्मू कश्मीर रियासत की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए एक बेटर फ्यूचर अपने बच्चों का सोचना है, बेरोजगार बच्चों का, किसानों का, अपनी माँ बहनों का, और ओवरऑल सबका सोचना है कि इस रियासत को हम एक बेहतरीन खिता बना लें। ये बढ़ते हैं तो फिर इंडिया पाकिस्तान की कन्फेडरेशन बन सकती है। ये आगे बढ़ते हैं तो सार्क 8 कंट्रियों का 192 करोड़ का खिता है, ईरान को शामिल करते हैं तो 200 करोड़ का। तो अगर यूरोप इकट्ठा हो सकता है 26 मुल्क, 72 करोड़ पॉपुलेशन, हमारी 200 करोड़ की हो जाएगी। 200 करोड़ के खिते को कन्फेडरेशन बना सकते हैं। तो ये डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस कर रहे हैं और इस इलेक्शन में तो अभी से बदमाशी है, तो इलेक्शन में क्या होगा। बाबू सिंह जी, आपने बात की डोगरा सदर सभा और कश्मीरी जो अपने सभा थी जो हरि सिंह जी के पास गए और उन्होंने अपनी जो है प्रॉब्लम्स बताई, उसके बाद जाके जो है आर्टिकल 1927 में स्टेट सब्जेक्ट जो है वो बनाए। तो यही लोग जो हैं डोल बजा रहे हैं जब धारा 370 टूटी, ये लोग खुशी मना रहे हैं धारा 370 टूटी। क्या कहना है आपका? बस यही कहना है कि उनकी नासमझी है और मूर्खता है और जम्मू कश्मीर के साथ उनकी गद्दारी है सर। और जो महाराजा हरि सिंह के बुत के आगे माथे टेकते हैं ना, वो ये हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी।
सर अगर हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करें, अगर आपने बात की है कि डिलिमिनेशन को लेके अगर बात की है, तो आपको ये लगता है कि जो कठुआ साउथ की सीट है वो रिजर्व नहीं होनी चाहिए थी, आपका ये क्या कहना है? जी, क्योंकि ऐसा क्यों? इसलिए कि 5 टर्म कठुआ की सीट रिजर्व रही है। 2 टर्म पंजाबू राम जी, 1 टर्म सांजी राम जी, 1 टर्म ओम प्रकाश जी, 1 टर्म ध्यानचंद जी, 5 टर्म रही है। तो यार बार बार कठुआ में क्यों? और भी शेड्यूल कास्ट है, उनको भी मौका दो ना। अब भारतीय जनता पार्टी जो है पीओके में जाके जो है गुलाब सिंह जी का मूर्ति स्टैचू लगाने जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? ये उनका बयान है, उनका बयान है। ये 10 जन्म भी नहीं लगा सकते वहां। मैं उस दिन मुंडी काट दूंगा जिस दिन ये वहां स्टैचू लगा लेंगे। स्टैचू लग सकता है जब इंडिया पाकिस्तान का समझौता हो कि जम्मू कश्मीर की जो एलओसी है उसको खत्म करके महाराजा हरि सिंह की स्टेट को इकट्ठा करके इसको फेडरल स्टेट बनाना। फिर स्टैचू चप्पे चप्पे पे गुलाब सिंह और महाराजा हरि सिंह के लग सकते हैं वहां भी और यहां भी। ये ऐसे झूठे दम गजे। अच्छा मैं इनको कहता हूं स्टैचू तो छोड़ो, वो पार है। आप ये काम कर दो, आपके इस हिस्से में जुआनों के मिलिट्री ऑब्जर्वर है श्रीनगर में, अच्छा उनको हटाओ बस। मैं चैलेंज, अच्छा उनको हटाओ, फिर तो मैं मुरीद हो गया इनका। अगर नहीं हटा सके तो मैं इनको कहूंगा ये दुनिया के सबसे निकम्मे और इंपॉर्टेंट लोग हैं। सर अगर इलेक्शन आ जाते हैं तो ग्लोबल पार्टी अपने उम्मीदवार कहाँ कहाँ उतारने जा रही है? पूरी स्टेट में। तो आप कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं बाबू सिंह जी? जहां पार्टी और लोग डिसाइड करेंगे, जहां से मुझे लोग अप्रूवल देंगे, पहले जहां से पार्टी प्रपोजल रखेगी मेरा और जहां से लोग मुझे अप्रूवल देंगे। मैं इलेक्शन अप्रूवल से लड़ता हूं, ऐसे नहीं। पार्टी प्रपोज करेगी मुझे और वो एक पैरामीटर, जैसे 2002 में मैंने रामलीला ग्राउंड में वोटर कॉन्फ्रेंस करके अप्रूवल लिया था। तो पार्टी जब मेरा, हो सकता है पार्टी फैसला करेगी नहीं लड़ना, ये तो पार्टी, मैं हेड हूं पार्टी का, उसके बावजूद भी पार्टी की स्टेट कमेटी और सेंट्रल कमेटी डिसाइड करेगी। जो मेरा डिसाइड करेगी, अगर लड़ने का डिसाइड करेगी, जो प्रपोजल होगा फिर उस कॉन्स्टिट्यूंसी से वोटर कॉन्फ्रेंस में अप्रूवल लेंगे। लेकिन एक बता दो, पूरी रियासत में इस बार ग्लोबल पार्टी बड़े पैमाने पर 50 से ज्यादा हो सकता है कि हम सीटें लड़ें, और यह भी हो सकता है कि आने वाली अल्टरनेटिव सरकार का अल्टरनेटिव दे दे ग्लोबल पार्टी। अगर पंजाब में केजरीवाल और आप दे सकती है तो ग्लोबल पार्टी आपसे कम नहीं है। इंटेलिजेंस में केजरीवाल बैठ जाए ग्लोबल पार्टी के साथ, फिर बात कर ले जम्मू कश्मीर पर भी और बाकी भी। वैसे आप पंजाब में हैं, J&K में तो उसने मोदी जी का साथ दिया है पार्लियामेंट में हमारी स्टेट को तोड़ने में, और आपने तो गद्दारी की है जम्मू कश्मीर के साथ। वो दोषी है, वो क्रिमिनल है, उसने हमारी स्टेट को तोड़ने में वहां पर बोर्ड मायावती ने और इस केजरीवाल ने साथ दिया है पार्लियामेंट में इनका।